हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा, जिसमें आप सुनते हैं पुराने देहाती किस्से जो किसी समय पर प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर। एक राजा थे और एक राजा जो राजा थे तो उनकी मतलब जो है न्याय प्रक्रिया में बड़े मतलब न्यायकारी राजा में प्रसिद्ध राजन भी थे। उनकी मतलब पूरी जनता प्रशंसा करती थी। एक दिन की बात कि राजा साहब ने एक पंडित जी बुलाए जो उनके कुल पुरोहित थे। उन्हें बुलाओ। पंडित जी आए, बोलो महाराज कैसे बुलाओ? उन्हें बुलाओ। कहा पंडित जी आप काम एक दे रही है, बताओ कि ऐसो करो तुम जाए गोमुख तहते गंगा जल भर के लाओ और तुम्हें मतलब बहुत बड़ो इनाम दिए। पंडित जी बोले कि महाराज आपको नमक खाते हैं, मैंने तो ना कर सकते, लेकिन एक समस्या है। उन्हें बताओ समस्या है सो कि हम पनी जो पंडितानी है उनसे प्रेम बहुत करते और आपको जिम्मेदारी पूरी हमारी पंडितानी की ले तो हम जा सकते। उनने की चिंता मत करो पंडित जी कहते हैं, हम तो पंडितानी काले ही, हम तो अपनी जितनी हमारी प्रजा सबकी अपनी जिम्मेदारी समझते। बात तो सही आपकी है। तो महाराज ऐसा है कि हम जैसी पंडितानी छोड़ने जाते अब तैसी हमें मिले। नहीं आप चिंता मत ही करो, यदि छोड़ जाए तैसी ही मिले। उनने पंडित जी ने कही तो ऐसा करो हमें भाई खर्चा 100 रुपया दे और हम चले। राजा साहब उन्होंने तो पर्याप्त धन दे के और उन्हें विदा कर दो। पंडित जी तो चल दे और बटाइम रास्ता तो मालूम था इतनी दुर्गम कि कोई सवारी वारी चलती ना आती, काफी टाइम लगत। तो पंडित जी चल रहे जल भर के जा रहे, राजा साहब अपने जो है सुराज करने लगे। धीरे 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 महीना 2 महीना भी तीन जब पंडित जी को हो गए, एक दफे पंडितानी तो बीमार पड़ी। पंडितानी जब बीमार पड़ी तो राजा साहब जब सूचना मिली तो उनने तो जाए हकीम वैद्य डॉक्टर वगैरह सभी लगाई दी और उनको बहुत जोर से उपचार कराओगे, लेकिन पंडितानी को समय आई, पंडितानी खत्म हुई। अब जवाब को बड़ा राजा साहब अब सोचम पड़िए कि हम तो पंडित जी से वायदा कर दो तो कि जैसे ही तुम छोड़ के जाओ अब तैसी मिले। अब पंडितानी खत्म हुई, अब क्या करवो चाहिए? तुमने और पंडित हते जो उन्हें सबे बुलाओ, उनके खानदान के लोग रहते को और उनसे जो कही भाई अब बताओ क्या करो जावे। अरे रुकवे को तो ऐसो कि 1 दिन रोक लियो, 2 दिन पंडितानी रोक लियो, लेकिन फिर कहाँ न रोको जाए। पंडित जी को पता ना कि कितने टाइम लग जाए। अभी तुमने सबने को समाज राय तन जके कि साहब जो तो बात बिल्कुल सही है, कोई पता ना पंडित जी कितने दिन में आए पावे। ऐसो करो इनको क्रिया भस्म करवाए दे, तो जितना पैसा खर्च हो वो हम सब करें और आप लोक रीति जो है आपकी ता हिसाब से पंडित जी को पंडितानी को जला बुझाए दे। पंडित जी को आए तब आन दे ना। उनने तो राजा साहब ने अपने खर्चा से पंडितानी जी को तो संस्कार करवाए दो। संस्कार उनको जब हो गो महीना 15 दिन और लगे। अब पंडित जी आइए, पंडित जी आए गए, जाए राज दरबार में पहले पहुंचे, जल लेके आए तो राजा साहब को दो तो महाराज ले न जल ले लो। तो राजा साहब बोले नहीं भाई पंडित जी एक बात सुन ले। उन्हें बोलो कि आप जो मुँह मांगो चीज चाहें सो तुम दे सकते, लेकिन पंडितानी आपके ना आए से पहले खत्म हो चुकी है। तो नहीं हम तो आपसे पहले कह के गए थे कि हमारी पंडितानी तुमने जो तुम्हारे सामने खत्म नहीं है तो हमारी पंडितानी आप दे। तो राजा साहब ने कि देखो ऐसी बात है पंडित जी कैसे करते तुम। अब वह पंडितानी बे तो ना मिल पाए हैं, लेकिन और जितनी अच्छी चाहो बढ़िया से भैया लड़की के संग शादी अच्छी से अच्छी करवा सकते, लेकिन बेचब कहाँ धरी। पंडित जी बोले जब कछू ना है, जब पहले आपसे कह के कि आपकी जिम्मेदारी है और हमें बे पंडितानी चाहिए। अगर बे पंडितानी ना दे तो हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे। राजा साहब ने जब बहुत बड़ी इल्लत हुई, अगर पंडित जी आत्महत्या कर लिए तो मौसम बदनाम हो जाएगा।
कि पंडित लोग आत्महत्या करने के शासन काल करने लगे हैं। तो महाराज बोले नहीं भाई न्यायकारी राज आते ही तो उनने जकई देखो पंडित जी एक बात है, अब आपको कुछ दिन जो है इंतजार करने पड़े, हम आपके लिए पंडितानी बिना को प्रयास करें। हाँ तुम महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल 2 साल लगाए, लेकिन पंडितानी बेगे माई लाग दे। अब बेऊ सोचे साचे कभी पंडितानी लाइयो कहाँ तम सकत, लेकिन टाइम कटे सोई कटे। तो उनने अपनो जो बजी रहते तिनके जुम्मे उन्हें राजपाट बन दो, उन्हें आप तो शासन करो, बढ़िया शासन करियो जैसे हम करते तैसो। और हम घर से बाहर जा रहे जे तेज घर से बाहर निकल दे, राजा साहब घर से बाहर निकल दे और चाला चले जा रहे। सो एक जगह देखत का कि हार में झोपड़ी धरी है, बस झोपड़ी में एक बुढ़िया है, कुआ है, बाल्टी है, उन सब चीज व्यवस्था है। तो इन्हें लगी प्यास तो नहीं लाओ, चलो बुढ़िया से कह के पानी पहले पी ले। जब बुढ़िया के ढेंगा गए उन्हें अम्मा पानी पिया दे। सो बुढ़िया आती जाकर बाल्टी निकाली, लोटा में मार धो पानी भर के लाई और महाराज को दो और देखते कर रोन लगी। जब बुढ़िया रोन लगी तो राजा साहब बोले नहीं काहे अम्मा रोती काहे के लिए, कल्ला तुम इतने दिन बाद आई हमारे डेना। राजा साहब बोले अम्मा हम तो फला भला दे शहर के राजा है, आप हमें कैसे जानती। राजा तुम ना आए तो हमारे लड़का, और हमारा लड़का जो है फला भला राजा की तुम नौकरी करते। उन्हें अम्मा तुम्हारा लड़का और कोई हो है, हम ना आए तुम ना आए तो है तुम आए कैसो, तो उन्हें कैसो है अम्मा अब हमारे कैसे तो तुम राजा बताओ। तो उन्हें राजा को नाम बताओ कि फला फला राजा है, अब तो हमारे लड़का नौकरी करने के लिए गो और आज दिन तक लौट के ना आया, बिल्कुल तुम्हारे जैसो है, कतई फर्क ना है। अब तुम बता रहे कि हम ना आए तो तुमने सही, हम तुम्हें देख के जाग में रोन लगे कि प्रेम के आंसू आए गए तो कछो कि हमारा लड़ा मुश्किल से मिल पाओ। अब तुम निकले ना तो फिर कहा तो राग बेकार है हमारा। तो उन्हें चिंता मत करो, तुम्हारे लड़के हम अब पठाए, तुमने बताए दो वो जगह पर हम पठाए। अब राजा साहब हूं तक चल रही तो चाला चले जाए रे, तो जाए 22 शहर मत पहुंचिए, पूछत बात करके जाए कते सुबह भाई लड़का रहेगा पूछ, मतलब राज दरबार में जो पहुंचे तो वो लड़का तो भी नहीं मिलियो। उनने देखो भी नहीं वाकई जो लड़का जो है राजा की नगर जुद्ध बिल्कुल करके हम सकल एक ही तार मालूम पत्ते जैसे हम तैसो जू है। लड़का को उन्हें अलग टेर के जकई उन्हें बेटा जो बताओ तुम्हारी अम्मा रोती चिल्लाती मरी जाती, अब तुम नौकरी करने के लाए तो बता भाई घर ही ना गए। उन्हें हम क्या करें, हमारी ड्यूटी ऐसी है, हमारी ड्यूटी जो है रात की राजा साहब के ऊपर पंखा चले हुए किया है और राजा साहब हम छुट्टी देतना है तो हम जाए कैसे। तो उन्हें कैसो करो तुम जाओ घर अपनी अम्मा के देना, अब तुम्हारे बल्दे की ड्यूटी हम देते। अब एक तारे में शकल सूरत राजा संजा को जब लेटो करें तो पंखा हलाने के लिए पहुंचे, राजा ने पहचान ही नहीं पाओ। वो राजा जो थे बेहद बड़ा अच्छे राजा आते, धर्मशास्त्र को मानने वाले अच्छे राजा ने समारते और उनको रोज तो कि 1.25 मन सोना पुण्य करे, वो रोज स्वभाव ज्यादा झूठी कहानी तो झूठी होती है। अब उनको जो है 1.25 मन सोना जो है रोजीना पुण्य भी करते थे। अब जे सोचे कि जो 1.25 मन सोनो लात कहाँ देते, राजा साहब से सोचने लगे जो 1.25 मन सोनो लात कहाँ देते, जो तो देखो चाहिए। और जे का काम करो करें जो दिन में टाइम हो करे, वो राजा उठे और उठ कर जाके शहर से बहरा रहे एक देवी का मंदिर है तो ता जाके पूजा करे। अब पूजा करते तो फिर एकदम देवी प्रकट होती थी, बस उठाए के राजा को अब वे खोल तो भाई तेल कढ़ाई में डाल देती थी। जब वो बामे सपा भुंजिया तो जल जात तो हड्डा भी निकाल के लग दे और तेल पूरे वो काली देवी जो सब पी जाती थी। अब पीवे के बाद में अब फिर जो थे अमृत किंचक अब फिर दोबारा करके जो जिंदा कर देती थी। अब वह एक थैलिया आती, वह झिंगरी की थैलिया बोलते थे, सो देती थी। अब वो आए के राजा
और अपनी बझेरी थैलिया थी हला तो 1.25 मन सोना निकलतो तो। अब वो जितने पंडित तो मतलब जो भिखारी वगैरह आते इतने सब दान कर देते तो जुबा कुंड तो को काम है तो। अब बाकी खोज के लिए राज आते सो जब 1.25 मन सोनू रोज पुण्य करते तो नहीं लात कहाँ देते। अब खोज के लिए तैयार रहा। जब देखो जब सोता पड़े जब बेरा खूब सो ये आदमी तो राजा उठे अब्बा ने पीछे पीछे तो चल दो राजा ने बेऊ चल दे पीछे जाग चले जा रहे देखे तो कहा भाई देवी के मंदिर के डंगा जो पहुंचे ये तपस्या बैठी है। अब्बू जाके ओट लेकर थोड़ी सी और देखने लोगों को चक्कर क्या है। जब जाकर राजा ने तपस्या करी एकदम काली प्रगट भई और उन्हें उठाओ और खोल तो कढ़ाई में तो डाल दो बिना सना को ये नहीं जो तो बड़ा गजब करा गए। लेकिन देखते रहे जा चीज को जब गल के सपा तेल में भुंजियो गलियो सपा तब अते देवी ने आके उनकी हड्डा निकाल के को दे और दरके और सब तेल पूरा पियो और पी के और अमृत छिड़क के भी हड्डन पे और दोबारा फिर जिंदा कर दो। और झंझरी की थैलियां दई अब भी लेकर चले आए। अब बहुत चुप्पे चाप आए के पलंगा के ढंगा फिर हुई राजा पर के सोए पंखा लान लगो। अब बाने की जो तो काम बड़ा राजा को विचित्र काम है। अब जाए तो हमें करवे पड़े। अब तो उन्हें का काम करो तो भी पैरा देने लगे। और बाजार जाए के टाइम पे मेवा मिष्टान लाए अपने ढंगा धल ले। एक दिन उन्हें अपने सब जो मेवा मिष्टान वगैरह रहते थे सब चीज चीर देम भरी चीर देम भर के। और राजा साहब जो होते गए तो उनको तो रोज काम तो जाएगा तो पहुंचिए अपने टाइम पर। अब पहुंचिए बेक्रिया उनकी फिर अपनाएगी जो तो देखी आए तो पहले राजा जाए फिर राजा साहब पर रहे पंखा हलाओ उन्हें खूब ढंग से। राजा जब सोइए तब जे राजा उठे और उठ के जाके दोबारा फिर भाई मंदिर में पहुंचिए। मंदिर में पहुंच गए और पहुंच के और इनने जाके दोबारा आते कड़ा खोल तो टाइम स्तुति करके देवी ने की। अब भाई कूद पड़े जब कूद पड़े सोई एकदम देवी थी प्रकट हुई उन्हें युद्ध दोबारा रहा कैसे हुई हो प्रकट हुई वो गलियों सपा। और उनने तो तेल तो हड्डा निकाले धर के और तेल सब पी के। और देवी ने तो भाई जिंदा कर दो। जो बोली कि जब बताओ तुम कौन हो। आज तो तेल बहुत ही स्वादिष्ट ज्यादा लगो। आज तुम जो चाहो सो मांग ले तो नहीं मांग का ले में आपसे कि हमें जो है बस झंझरी की थैलियां चाहिए और जो अमृत तुम जाती हो वह अमृत की शीशी में चाहिए। देवी ने कही तो बेटा तूने मांगी तो बहुत बड़ी चीज है चल तो दिए लेकिन आज तुम्हारी सेवा बंद हो जाए। तुमने सेवा तुम्हारी बंद ना हो जाए सेवा तुम्हारी बरकरार चालू रहे। माता जी हमें जो चीज बड़ा जरूरत है अमृत की थैली तुम्हारी हम लेके ना जाए। तुम ठीक ले जा बेटा अब तुम लेके जाइयो अच्छा मत जी तुम जानो हम तुम्हें जो कह चुके बता तुम चीज दिए उनने बात दे दी थैलियां लेकर। अब भी आए फिर भाई जगह पति सो आइए। अब सवेरे दूसरे दिन भाई देवी तो किनारों करेंगी भिन्न जाती हमारे कुछ काम ना रही हो जंजरी थैलियां तो है ना हमारे को तो तपस्या करने है। अब जब महाराज जो होते जंजरी थैलियां लेके आते जो जाके जो बाई टाइम पे पहुंचे देखे का सब उनटे कढ़ाई डरे गाड़ी गई उनने सवेरे उठकर देखत का है कि भाट बेकारी पंडित जो दान लेना आते बिन को घेरा मचो। अब राजा भी थे घर में घुसे चीजें ना है दान दे कैसे अब बे तो घी दे भाई थे आइए। अब बेका महाराज निकल कहा दान दे काम पे में खोल कर जाए। महाराज बहराज ना निकले जी जो राजा दूसरे जो पलंग की ड्यूटी दे रहे थे इन्हें देखो कि राजा अब तो निराश हुई तो जाए कहते उनके ढंगा महाराज कही जाए कि महाराज ऐसो करो महाराज ठाड़े हैं ब्राह्मण लोग भाट बेकारी ने दान दे उन्हें दान काय को देवे देवी तो चलेंगे उन तो कड़ाव करके। अब हमारे ढंगा बस चीजें ही ना जो हम दान दे पावे तो उन्होंने निकाल के थैलियां दी नहीं। जब महाराज जब थैलियां ले देवी से वायदा करे आए तपस्या करे वो उनकी मत छोड़ियो और अपनी झंझरी थैलियां हलाओ सोनो निकालो खूब दान रोजी ना करो ठीक है लेकिन राजा प्रसन्न हुए। उन्हें बताओ फिर तुम कौन। उन्हें हम जो कुछ हैं सुता हैं लेकिन एक बात और आप समझ ले पहले
कि जिस लड़का को आप इन पंखा लाते हम बेनाए हैं, हम बाइक हम शकल दूसरे हैं, लेकिन अब बाल लड़कों को अगर दोबारा हम फिर पठाई दिए, सेवा जरूर करवाइयो, लेकिन टाइम टाइम पर बाकी छुट्टियों दे रही हो, बाइक खुरामदी करवा रहा। और उन्हें अपना परिचय दो, परिचय देकर उनसे राजा साहब से विदा मांगी। अब विदा मांग कर सीधे थे सो अपने घरे चले आए। डोकरी से कही आए अम्मा तुम्हारा लड़का आ जाए, अपने घरे आए। जहाँ पंडितानी लगाई बुझाई गई थी तहाँ से सब हाड़ इकट्ठे करे, और इकट्ठे करके जो अमृत तुम पर छिड़को। पंडितानी जिंदा हुई। पंडित जी से कही कि पंडितानी तुम्हारी जे ही आएंगी, कि हाँ राजा साहब जे ही हैं, तुमने लिवा जा भैया घर। एक ब्राह्मण को जजमानी में दान में बछिया मिली। बछिया खूब मोटी ताजी थी, हृष्ट पुष्ट थी और देखने में बहुत सुंदर लगती थी। पंडित जी घर आ रहे थे बछिया को लेकर, तो 4 ठगों ने देख लिया कि बछिया बहुत सुंदर है। किसी तरह पंडित जी से जो ठग ले जाए। अब उनने सलाह मिलाई कि पंडित जी से जो बछिया कैसे ठगें, तो उनने अपना प्लान बनाओ। प्लान के अनुसार वे एक एक फर्लांग की दूर पर रत्ता में बैठिए। पंडित जी जो पहले ठग के ढेंगा से निकले, सो ठग बोलो 5 हुए पंडित जी। मैंने मौज करो बेटा, ठीक ठाक आओ। मैंने हाँ पंडित जी हैं तो ठीक ठाक, लेकिन जो पलट्टा कहाँ ले जाता। पंडित जी बोली कैसी बात है कत, अरे जब बछिया है गाय की, पलट्टा है कि हमें तो ना लगाते। पंडित जी बोले शरीर ही ऐसा करो। अब बछिया ले गए, फिर चल रहे आ गए जाए के वो दूसरे उठा तो बैठो। ये तो माने 5 हुए पंडित जी कि मौज करो बेटा। कि पंडित जी जब पलट्टा कहाँ तो लाए जाता। पंडित ने कही ससुर बहु पहले कहा तुम पीछे तो सो पलट्टा बता तो, और तुम पलट्टा बता तो कहा तुम्हारे ससुर कहा आंखें ना है, जो पलट्टा है कि बछिया है। अब पंडित जी चल रहे अपने आगे चले। एक फलांग भैरव मिलियो, भावनो भाई पालांगन करे। पंडित जी ने आशीर्वाद दो। भाई बात माने कही फिर जो उन दोनों कही थी। अरे पंडित जी पलट्टा जहाँ कहाँ जलाए जाता। पंडित ने कही कि बच्चों तो पीछे पलट्टा जाए बताया जो तीसरो सबसे जो पलट्टा बता तो हैं, और ये ससुर सब शरीर रहेगा हैं। बछिया दान में लेके आए, पलट्टा बता था। पंडित जी फिर चले गए। चौथो बारो मिलियो, आगे बैठो। 5 हुए पंडित जी। ठग बोलो मैंने मौज करो बेटा, खुश रहा खूब, बाली बच्चा सुखी रहा है। मैंने पंडित जी कृपा है आपकी, और जो पलट्टा कांत मिली हो जाए पकड़ा ले जाता। अब पंडित ने कही जब 4 लोग बताते हैं कि जो पलट्टा है, तो हो सकता भाई हमारे आंगन में कोई दोष हो जो हमें बछिया मालूम पड़ता है। सुनने थे वो बछिया ढेल दे और घर चले गए। ठगते बछिया को पकड़ के अपने आराम से